अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंच पर तशरीफ फरमा MIM के जिम्मेदार लोग, सिपाही MIM के, हमारे दादा प्रभाकर साहब, आलम साहब, आबिद साहब और हमारे साथी जो राजस्थान से हैं, इमरान साहब, यहाँ मौजूद तमाम मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरी इज्जतदार माएँ और बहनें, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग सिर्फ इतनी रात को इस तादाद में यहाँ जमा हैं, इकट्ठे हैं, सिर्फ हमारे लिए। ये आप लोगों की मोहब्बत है हमारे लिए। मैं आप लोगों का तहे दिल से इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ मुद्दे हैं जो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ, कुछ डिफरेंस है, कुछ अलग अलग चीजें हैं जो MIM के बारे में और दूसरी पार्टियों के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिसके ऊपर सोचकर विचार कर आप 13 मई को अपना वोट 7 नंबर बटन पर इम्तियाज जलील साहब को देने जाएंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले 5 साल में इम्तियाज जलील साहब ने औरंगाबाद के लिए बहुत से मुद्दे उठाए, चाहे वो संसद हो, चाहे औरंगाबाद की सरजमी हो, आप लोगों के आवाम के बीच में हो। इम्तियाज जलील साहब और हमारे जो सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनका नाम सबसे ऊपर गिना जा रहा है आज, जिन्होंने अपनी आवाम के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए सबसे ज्यादा संसद में सवाल पूछे। सवाल कौन पूछता है? संसद में सवाल वही पूछता है जिसे जवाब चाहिए होता है, जिसके दिल में अपनी आवाम के लिए दर्द होता है, मोहब्बत होती है। तो हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और खासदार इम्तियाज जलील साहब ही वो 2 शख्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सवाल हमारी संसद में पूछे हैं, हमारी आवाम के लिए, हमारी आवाम की तकलीफों के लिए, कि ये तकलीफें कैसे ना कैसे दूर की जाएं। सरकार के कान में, नाक में दम कर दिया इन्होंने सवाल पूछ के, और सरकार को हर बार जवाब देना पड़ा। ये ताकत है MIM की। आप इस ताकत को समझिए कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो वो सिर्फ आपका एक वोट होता है, लेकिन एक वोट की कीमत तब पता चलती है जब आपका चुना हुआ प्रतिनिधि विधानसभा या संसद में जाता है और आपकी आवाज बनता है। हमें गूंगे बहरे लोग नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो आपके दुख दर्द में कभी आपके साथ खड़े ही ना हो। हमें ऐसे लोग चाहिए, हमें ऐसे नेता चाहिए। हमें नेता नहीं, हमें बेटा चाहिए, और वो ऐसे चाहिए जो आप लोगों के लिए गोली खाने को तैयार हो, जो आप लोगों के लिए आंसू गैस के गोले खाने को तैयार हो, जो आप लोगों के साथ सड़कों पे संघर्ष करने को तैयार हो, जो मंदिर मस्जिद ना करे, जो फसाद में भी मंदिर में जाके बैठे कि यहां कोई आंच नहीं आनी चाहिए, जो मस्जिद में जाके बैठे कि यहां कोई आंच नहीं आनी चाहिए। जो ये जो संविधान बना है ना, इस संविधान को बचाने वाला चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो ये खूबसूरत संविधान बनाया है, आप लोगों को पता है इसमें कितनी मेहनत लगी थी? 2 साल 11 महीने 17 दिन संविधान बनाने में समय लगा था। 2 साल 11 महीने और 17 दिन, और उसे मिटाने की पूरी पुरजोर कोशिश की जा रही है, उसे खत्म करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं। मैं राजस्थान से आता हूं। कल ही हमारे राजस्थान की एक डिप्टी CM ने यह बयान दिया कि अगर 400 पार हम हो जाते हैं तो बेशक संविधान में बदलाव किया जाएगा। क्यों किया जाएगा बदलाव? ताकि इनकी दादागिरी चलती रहे। हमें इसे रोकना होगा। इस खूबसूरत संविधान ने जो ताकत हम सबको दी है ना, चाहे वो हमारे दलित भाई हो, पिछड़े भाई हो, कोई भी समाज हो, वो ताकत बनी रहनी चाहिए। इसके लिए संविधान का बचना बेहद जरूरी है। संविधान कभी खत्म नहीं होना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें हमारी जान तक देनी पड़े। हिंदुस्तान
का संविधान पूरे विश्व का सबसे खूबसूरत संविधान है। पूरे विश्व में आप लोगों ने अगर संविधान पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, पूरे विश्व के जितने भी संविधान हैं उनमें जो सबसे खूबसूरत बातें हैं जो आवाम के भले के लिए की जा सकती हैं, चाहे इनके कर्तव्य हों, चाहे इनके हक हों, अधिकार हों, ये सभी चीजें पूरी दुनिया से इकट्ठी करके हमारे संविधान में डाली गई हैं। एक गुलदस्ता ऐसा बनाया गया है कि हर समाज के लिए इसमें ताकत है, हर समाज के लिए इसमें मोहब्बत है, हर समाज के लिए इसमें अधिकार है। पूरा हिंदुस्तान एक बराबर प्लेटफॉर्म पर रहे, सभी को बराबरी का हक है, सभी का वोट एक ही है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे हमारे भाई हो, हमारे बुजुर्ग हो, सभी का वोट एक ही है। सभी बराबरी के हकदार हैं, कोई दो वोट नहीं डालेगा। सभी की ताकत उतनी ही है जितनी प्रधानमंत्री मोदी की, आप सब बराबर हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जिस दिन आप वोट डालने जाएंगे अपनी वोट की ताकत पहचान के ही वोट डालिएगा। जब मशीन में बटन दबाएंगे 7 नंबर का तो कम से कम 3 सेकंड रुकना भी है दबा के, ताकि वो वोट पूरा हो जाए। और वो जो पर्ची निकलेगी ना उसे जरूर देखिएगा कि हाँ, जिससे आपने वोट डाला वो वोट उन्हीं को गया है क्या। वोट डालना है हमें इम्तियाज साहब को, पर्ची पे नाम देखिएगा, चेक जरूर करना है, जांचना परखना बिल्कुल है, कभी भी ऐसे छोड़ के नहीं आना है, वोट खराब नहीं करना है। अब हमें इम्तियाज साहब को वोट क्यों देना है? वो वोट इसलिए देना है कि इस 5 साल में जो उन्होंने काम किए, हमें काम के दम पे वोट देना है। जिसने काम नहीं किया उसको वोट भी नहीं देना है। हम बात करते हैं शिक्षा की, हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। शिक्षा के लिए MIM की तरफ से औरंगाबाद में एक स्कूल तैयार किया जा रहा है। आप लोगों को पता है, जिस तरह से हमारे हैदराबाद में बहुत सारे स्कूल चलते हैं, कम से कम 10 स्कूल चलते हैं जिसमें 15,000 बच्चे बच्चियां फ्री में पढ़ाई करते हैं, उसी तर्ज पर औरंगाबाद में भी एक स्कूल बनाया जा रहा है जिसमें इंशाल्लाह बच्चे बच्चियां सभी हॉस्टल फैसिलिटी के साथ फ्री में पढ़ाई करेंगी। स्वास्थ्य के लिए इम्तियाज साहब ने कोर्ट से लड़ाई करके, कोर्ट में जाकर लड़ाई करके केस जीत के एक 200 करोड़ का अस्पताल बनवा रहे हैं। जहां कोई एक स्मारक बनना था उस जगह पर अब एक अस्पताल तैयार हो रहा है। तो हमारा काम, MIM का काम इस तरह का होता है। शिक्षा के लिए हम काम करते हैं, स्वास्थ्य के लिए हम काम करते हैं, बेरोजगारी के लिए लगातार रोजगार मेले लगाए गए हैं जिसमें कम से कम 15,000 बच्चों को रोजगार दिया जा चुका है। वो आगे भी चलते रहेंगे और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा जब सभी बच्चों को रोजगार होगा, 2 पैसे घर लाएंगे, समाज में इज्जत होगी, अपना घर का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, ऊपर आएगा। जब पैसा होता है ना तो दिमाग भी अच्छा चलता है। मेहनत में हम लोग कमी छोड़ते नहीं है, लेकिन रोजगार अगर हमें मिल जाए तो इससे बढ़िया बात ही क्या हो सकती है। तो आप लोग इन सारी चीजों पे सोचिएगा, विचार कीजिएगा कि हमें इम्तियाज साहब को वोट क्यों देना है, हमें MIM का साथ क्यों देना है। मैं राजस्थान से आता हूं। कुछ समय पहले राजस्थान में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पे, पूरी दुनिया के नक्शे पे राजस्थान का नाम ला दिया। एक छोटा सा गांव है मेवात में, घाटमी का, जहां 2 भाइयों को कुछ एक गौ रक्षक के ग्रुप ने उठाया और उनको उनकी गाड़ी में जिंदा जला दिया। जुनैद और नासिर की मैं बात कर रहा हूं, घाटमी का गांव है। सबसे पहले उनके घर जाने वाले हमारे सदर बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब थे। सरकार थी कांग्रेस की, उन लोगों को जलाया गया, उन लोगों को उठा के लेके गए हरियाणा में जहां बीजेपी की सरकार थी। ना कांग्रेस ने बचाया, ना बीजेपी ने उन बदमाशों को पकड़ा। सबसे पहले आवाज उठाने के लिए
हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से घाटमिका पहुंच गए। आप देखिए, कांग्रेस का कोई मंत्री एमएलए नहीं गया, बीजेपी का कोई मंत्री एमएलए नहीं गया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो मोहब्बत है ना, जो गरीब का दुख, जो दर्द समझते हैं, ये उन्हीं के दिल में हो सकती है। बैरिस्टर साहब हर थोड़े थोड़े दिन में फोन करके हालात पूछते रहते हैं कि ये कैसे हो गया, इसका क्या हुआ, ये क्या चल रहा है, उन्होंने क्या बोल दिया, ये क्या हो गया। कोई नहीं पूछता है। और मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, आप लोग घर जाएं या मोहल्ले में जब आप घूमते हैं, चाय की दुकान पे हम लोग बैठते हैं, शाम को अपने दुख दर्द की जब बातें शेयर करते हैं आपस में, तो आप लोग आपस में ये पूछिएगा कि कोई भी 5 एमपी हिंदुस्तान के 543 की जो वो जमात है ना, उसमें से 5 के नाम किसी को भी अगर पता हो तो आप उन्हें नाम दे दीजिएगा। नहीं पता होता, क्योंकि आपके जो एमपी साहब होते हैं वो सिर्फ नाम के होते हैं कि एमपी हैं, किसी को नाम तक याद नहीं होता है। मैं हमारे जयपुर की बात बताता हूं, मैं राजस्थान से आता हूं, मैं जयपुर की बात बताता हूं। मैं अगर किसी से 5 एमपी के नाम पूछूंगा तो कोई नहीं बता पाएगा। जयपुर के एमपी का नाम भी नहीं बता पाएगा। तो एमपी वो होता है जो आप लोगों के बीच में होता है, जो आप लोगों की आवाज उठाता है, जो आप लोगों के दुख दर्द में आपके साथ होता है, जो आपके संघर्ष में आपके साथ सड़कों पर होता है, वो आपका नेता होता है। वो नेता नहीं होता है, वो आपका बेटा होता है। और बेटा ही आपके दुख दर्द की बात सुनेगा और कोई नहीं सुनेगा। नेताजी आएंगे, भाषण देंगे, वाहवाही सुनेंगे, चले जाएंगे, फूल मालाएं पहनेंगे, शुक्रिया करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, चले जाएंगे। नहीं, ऐसे नेता को हमें नहीं चुनना है। हमें हमारे भाई को, जो इम्तियाज जलील साहब हैं, इनकी शक्ल देखिए, इनसे मुलाकात कीजिए, आपको पता चलेगा कितने जमीन से जुड़े हुए, कितने भोले, कितने मोहब्बत से भरे हुए हैं ये। जब भी इनकी से मेरी मुलाकात होती है, इतने हंसी से मुलाकात करते हैं और सबसे पहले ये पूछते हैं कि क्या चल रहा है, उस मैटर का क्या हुआ, उस बात का क्या हुआ, वो दिक्कत का क्या हुआ। आपस की बातें नहीं होती हैं। एमआईएम से जुड़िए, संविधान को बचाइए, अपने आप को मजबूत कीजिए। एमआईएम मजबूत होगी, आप लोग मजबूत होंगे। इम्तियाज जलील साहब को आप लोग वोट दीजिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, आपस में भाईचारगी के लिए। आज हमारी सभा हो रही है, ये जो इलाका है कन्नड़, यहां हम सभी बिरादरी के लोग यहां रहते हैं, मुझे बताया गया अभी। और ये जो मोहब्बत है, ये बहुत कम देखने को मिल रही है आजकल। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा, जिस मोहब्बत से आप लोग यहां रहते आए हैं, इंशाल्लाह सारे हिंदुस्तान में ऐसी मोहब्बत देखने को मिले और ये मोहब्बत और दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जाए। मैं आप लोगों से एक बार फिर